Assalamu alaikum. Dear students of class 10th, hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. इस एडुकेशन साल्ट्स में आज हम ऑलमोस्ट आखिरी साल डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस और विच इज इन शॉर्ट फॉर्म नोन एज POP, जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, इससे हम ऑलमोस्ट सभी वाकिफ़ हैं. द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट hemihydrate. Calcium sulfate hemihydrate. What is it? It is calcium sulfate hemihydrate. Hemihydrate. That is CaSO4 half of H2O. क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को हम रिप्रेजेंट ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एग्जिस्ट नहीं हो सकता है. In that case, the correct formula of calcium sulfate hemihydrate or plaster of Paris is this calcium sulfate CaSO4 whole twice H2O. यानी दोनों मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट से मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. Water of crystallization, ये H2O what is it? It is water of crystallization. Water of crystallization गई crystalline structure. यानी युस कुनिस साल्टस का डेफिनेट स्ट्रक्चर दी. यानी सिंपल मिसाल, जब हमें नमक होता है ना, नमक अगर सम नून तथा सह जानवरस दिन आब त्रावन, लेकिन आब कोता त्रावन, हम इतना पानी डालते हैं कि ये नमक गस डिजॉल्व गसन कह, बल्कि अत बन क्रिस्टल बन फुल, ताकि यह आपरन यी. गो यह वाटर यम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलान, दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अगर हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को डिफाइन करेंगे, इट इज ए फिक्सड अमाउंट ऑफ वाटर. अत समझावन कत कि अगर नूनस क्रिस्टल बनावन फुल बनावन, अगर नूनस ज्यादा आब त्रो यह डिजॉल्व, गो तथ वन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कह. अगर वाटर कम डालेंगे तो अत बन फुल कह, यह खुश गई, सह गो वाटर. गो मखसूस मकदार ऑफ वाटर जरूरत अत साल्टस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिन खतर. यम वाटर सुस वाटर एक साल्ट किस क्रिस्टल अटैच यम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट बनान, दैट वाटर इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. यह हेको डिफाइन कर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्सड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट. जैसे formula unit of the salt is calcium sulfate hemihydrate. Hemihydrate means one formula unit of the salt contain half molecule of water. This half molecule of water is the water of crystallization of plaster of Paris. हमने washing soda पढ़ा, sodium carbonate Na2CO3 10 molecules of H2O. What does it mean? That in a single molecule of water sodium carbonate, in a sodium carbonate molecules 10 molecule of water kim khatar to give it a crystalline structure in case of washing soda. What is washing soda? Water of crystallization 10 molecules of water. In a molecules crystalline structure then khatar kate molecules of attach 10 molecules of water. यहाँ पर जो plaster of Paris है, each molecule of plaster of Paris contains half molecule of water as water of crystallization. क्योंकि half molecule of water है कौन exist है के, इसलिए इसने मोन 2 molecule of salt with 1 molecule of water, सो को पाने हम कर share half of molecule of water of crystallization. ठीक, तो बेहतर तरीका यही है, कैल्शियम सल्फेट whole twice and H2O. That means दोन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक मॉलिक्यूल गो पाने हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. नाउ प्रेपरेशन. हाउ इज POP prepared? क्योंकि POP plaster of Paris, first it was used for the softening और smoothing of the walls in the Paris. जैसे आज सीमेंट यूज किया जाता है, सीमेंट से पहले इसी को यूज किया जाता है फॉर द स्मूथनिंग ऑफ द वॉल्स, इसलिए इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस. Plaster of Paris is manufactured or it is prepared from gypsum. It is prepared from gypsum, GYPSUM. Gypsum की जो केमिकल फार्मूला है, that is calcium sulfate CaSO4 dihydrate. ये याद रखना आप. gypsum की जो केमिकल फार्मूला है, that is CaSO4 calcium sulfate into twice H2O, that is 2 molecules of water of crystallization.
अब कॉमन सेंस है, हाउ कैन बी POP प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम? जिप्सम तो कैल्शियम सल्फेट साल्ट, POP तो अमुक साल्ट, लेकिन फर्क क्या है सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मज. In gypsum, each molecule is having 2 water molecules as water of crystallization. In POP, there is each molecule of calcium sulfate is having half molecule of water crystallization. तेल कन ये gypsum तैयार करने, ये कन तैयार करने ये POP from gypsum, वो अच्छी करने तेल gypsum heat. Heat से क्या गया? इम water गया evaporate. मगर तिस कन ची heat करन कि प्रत एक gypsum की एक molecule में, यानी एक calcium sulfate molecule में गया गसन 1.5 molecule of water evaporate. Half molecule is out 80 rosen. वो अच्छी तिस कन करन तेल evaporation, controller evaporation कि त्यो प्रत molecule मज गसन gypsum के 1.5 molecule of water loss, यानी evaporate, half गस रोजन attached to the salt ताकि अति बने POP. अगर सोरे वाटर को लॉस तेल रोज नहीं POP कहीं, ठीक? इसलिए ये कैसे तैयार किया जाता है? यत कनन जैसे ब्रिक्स होती है ना, ब्रिक्स सेज, तुम पाइन खतर कत छे त्रावन, तुम कस में बाद बटस मज, ठीक? तथ बटस में टेम्परेचर इत कर कंट्रोल टेम्परेचर दिन कि यह टेम्परेचर गि तूत कम त लगन कि यह सेर रोज खाम, और यह यूत ज्यादा गन कि यह सेर दज. जैसे कुछ ब्रिक्स ऐसी भी होती है ब्लैक कलर गुमुत, पे वन कि यह गम खराब, यह दजम क्या अत टेम्परेचर ज्यादा, अत वाटर गुमुत, ऑलमोस्ट वाटर सोरी गुम इवापोरेट, और अम अलावा कह मतलब रिएक्शन तम केमिकल साल्ट मेल्ट त या कह केमिकल मेल्ट त गम. वो इथे कन इस POP तैयार कर फ्रॉम जिप्सम पे, यह कंट्रोलर एवापोरेशन कर, कंट्रोलर हीटिंग कर कि यह गस सिर्फ एक मॉलिक्यूल मज हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एवापोरेट, 1.5 गस एवापोरेट गसन, हाफ मॉलिक्यूल गस अति रोजन. तो हाउ इज इट प्रिपेयर्ड? POP is prepared by heating gypsum at 373 Kelvin, or that is 100 degrees centigrade in a kiln. कोई मंस जिसमें वो कुमार बर्तन, ठीक, बर्तन डाल के ठीक उनको पुख्ता करते हैं ना, उसी को कहते हैं किलन. इसी तरह किलन में ही जिप्सम को हीट किया जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन. अब यहाँ देखिए आप, इट इज केमिकल रिएक्शन इज लाइक दिस: कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट H2O, that is gypsum. When heated at 373 Kelvin, it gives calcium sulfate hemihydrate plus 1.5 molecules of H2O. ठीक? Or it can be written as calcium sulfate dihydrate, that is gypsum, when heated at 373 Kelvin or 100 degrees centigrade, gives calcium sulfate whole twice H2O. तो ये whole twice, ये भी twice है, तो ये 4 molecules हैं. 4 molecules में गसन 3 molecules loss, 3 molecules of H2O. दोन आखिर अति मगर calcium sulfate molecules से दोन calcium sulfate molecules से सिर्फ calcium sulfate hemihydrate. This is how calcium POP is obtained from gypsum by heating it at a fixed temperature of 373 Kelvin. अगर at heating दौरान temperature go exceed to 373 Kelvin, if the temperature exceeds to 373 Kelvin, then whole of calcium sulfate dihydrate, if it is heated above 373 Kelvin, then whole of the water of crystallization is lost, and we get calcium sulfate, anhydrous calcium sulfate plus 2 molecules of water. This is called anhydrous calcium sulfate. तो यहाँ पर जो salt बनता है, that is without water of crystallization, and that salt which is without the water of crystallization is called anhydrous salt. तो यहाँ पर anhydrous salt होता है, और it is called dry burnt gypsum. It is called dry burnt gypsum. In dodmut gypsum. Dodmut means it is not having any molecule of water of crystallization attached to it. Yikargas, when this gypsum is heated above 373 Kelvin, no POP is formed, बल्कि हमें वहाँ पे हासिल होता है calcium sulfate anhydrous without water of crystallization. That is called dry burnt gypsum or anhydrous calcium sulfate. ठीक.
Now what are the properties? ये आपको preparation है कि how is POP prepared? It is prepared by heating gypsum at a temperature of 373 Kelvin. Its chemical formula is calcium sulfate hemihydrate, written as calcium sulfate whole twice H2O. ठीक, अब इसकी properties जो है, what are the properties of calcium sulfate hemihydrate यानी POP? It is white, crystalline, क्योंकि वाटर crystallization भी है, anhydrous तो नहीं है, white crystalline solid substance. It is white crystalline solid substance. ठीक, it absorbs water with evolution of heat. जब POP हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं ना तब गसान बान गर्म. Why? Because it absorbs water. It absorbs करा water. It mixes with the water with the evolution of heat. इसकी ये property है. It absorbs water with evolution of heat. With evolution of heat. यानी वाटर एब्जॉर्ब करता है लेकिन साथ ही साथ इस एवोल्यूशन के साथ हीट एनर्जी रिलीज होती है. When it, what happens when it is mixed with the water? देखो ये कैसे होता है. It is calcium sulfate hemihydrate, half of H2O. When it is mixed with water, what happens? कि water के साथ add, it gets converted back into calcium sulfate dihydrate, that is gypsum. Hard gypsum. अच्छा बे बना hard stone, that is called gypsum. जब ये वाटर के साथ मिक्स होता है, यदि वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो what happens at that time? Calcium sulfate hemihydrate, ठीक, that is calcium sulfate whole twice H2O plus water, it gives 2 molecules of calcium sulfate यानी dihydrate, that is gypsum. तो ये वापस gypsum में यानी hard हो जाता है, it gets back converted into the gypsum. Due to the hydration, it is called setting of POP. What happens because of it is mixing with the water? When it is mixed with the water, it sets into a mass, hard mass called gypsum. जिसे हम कहते हैं setting of POP. Uses. What are the uses of POP? अब आप इससे बखूबी वाकिफ है. What are the important uses of the POP? One of the uses of the POP is जो भी हम मॉड्यूल्स पर टॉयज होते हैं, ये गमले होते हैं, ठीक, फ्लावर वेस होते हैं, वो किसके बनाए जाते हैं? दैट इज़ मेड ऑफ POP. डिफरेंट डिज़ाइन फ्लावर वेस होते हैं, पोट्री होते हैं, टॉयज होते हैं, क्रीमेक्स होते हैं, दैट आर मेड फ्रॉम द POP. इसी तरह स्मूथनिंग ऑफ द वॉल्स, यानी आज हम POP करते हैं ना कमरों में, क्या इसलिए? ताकि ये जो वॉल हैं इसकी सरफेस है ये स्मूथ बन जाए एंड और इसी तरह डेकोरेटिव मटीरियल्स. हाँ, आप आज अक्सर घरों में क्या किया जाता है कि जो रूफ होते हैं उनमें डिफरेंट डिज़ाइन बनाए जाते हैं. किससे? POP से. क्योंकि इसकी ये प्रॉपर्टी है, व्हेन इट इज़ मिक्सड विद द वाटर इट सेटल्स इनटू अ हार्ड मास कॉल्ड जिप्सम. और इसी तरह इसका एक यूज ये भी है, ये आप खुद लिखेंगे, एक यूज ये भी है कि इट इज़ यूज्ड फॉर, किस लिए? जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होते हैं उनको राइट पोजीशन पे रखने के लिए ये प्लास्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है POP. ठीक, प्लास्टर ऑफ द ब्रोकन बोन्स टू पुट देम इन द राइट पोजीशन, अपनी असल पोजीशन पे टूटी हुई हड्डी को रखने के लिए POP का प्लास्टर किया जाता है. क्योंकि वाटर के साथ मिक्स करने के बाद आप अगर आपने कहीं पे, अल्लाह न करे कि आपको वो देखने का मौका मिले, लेकिन अगर एक्सीडेंटली आपको कहीं पर देखने का या इससे कहीं पर आपका सामना हो जाए तो प्लास्टर के दौरान क्या किया जाता है? वो बैंडेज की सूरत में होता है, उसमें POP ऑलरेडी मौजूद होता है. जब उसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक, उस पर लगाने के बाद ये खुद ब खुद वाटर के साथ सेट हो जाता है एंड कन्वर्ट इन द हार्ड मास, दैट इज कॉल्ड जिप्सम. और इससे क्या होता है कि जो ब्रोकन बोन होती हैं उसको राइट पोजीशन में रखने के लिए ये मदद करता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह फायर प्रूफ मटीरियल्स, यानी फायर प्रूफिंग ऑफ द वॉल्स, फायर प्रूफिंग ऑफ द मटीरियल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और लेबॉर्ट्री में जो हमारी जो बीकर्स होते हैं या अपरेट्स होते हैं उनको एयर टाइट बनाने के लिए POP का इस्तेमाल किया जाता है. दिस इज ऑल अबाउट द साल्ट्स, द इम्पोर्टेंट साल्ट्स दैट वी डिस्कस ड्यूरिंग दिस in this exercise or in this unit of acid base and salts are sodium chloride NaCl, sodium hydrogen carbonate, that is called baking soda, sodium carbonate decahydrate, that is washing soda, and calcium oxychloride CaOCl2, that is bleaching powder. And today the last one was plaster of Paris, that is POP. Its chemical formula is calcium sulfate hemihydrate.
CaSO4 whole twice, H2O, that is calcium sulfate hemihydrate, and it is obtained from gypsum, which is having chemical formula calcium sulfate dihydrate. By heating the gypsum at a temperature of 373 Kelvin or 100 degrees centigrade. This brings us end to this unit, that is acids, bases and salts. Hope you understand. अगर कहीं पे कुछ रह गया हो तो आप मैसेज करके बता सकते हैं. I will repeat that. Thank you for watching. Stay blessed. खुदा हाफिज़.